तो इस तरह से साफ साफ पता चलता है कि वैदिक साहित्य का जो विकास का क्रम है, सबसे पहले संहिता आएगा, संहिता के बाद ब्राह्मण ग्रंथ आएगा, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यक आएगा और आरण्यक के बाद उपनिषद आएगा। ठीक है, इसके पश्चात अब हम एक एक चीजों पर चर्चा करेंगे, ठीक ना। किसी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा आगे यहां पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, आप सबको हम बताए कि वेद को संकलित करने का काम किसने किया पहली बार? तो वेद को सबसे पहली बार संकलित करने का काम किया था महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने। द्वैपायन ने क्यों किया भाई? ठीक ना। पहले तो जो वेद के उपदेश होते थे ये श्रुति परंपरा से आगे बढ़े चले जा रहे थे। जैसे हम गुरु हुए, हम अपने शिष्य को ज्ञान दिए, वो शिष्य फिर जो शिष्य बनाएगा उसको ज्ञान देगा। तो इसी परंपरा के आधार पर, श्रुति परंपरा के आधार पर, गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर वैदिक ज्ञान आगे बढ़ता जा रहा था। किसी भी प्रकार का कोई पुस्तक नहीं था। परंतु महर्षि कृष्ण द्वैपायन को यह महसूस हुआ कि अब मानव की स्मृति कमजोर हो रही है, मानव के बुद्धि कमजोर हो रही है, ठीक ना। और जो मूल वैदिक ग्रंथ है, जो मूल वेद का ज्ञान है, उसकी व्याख्या गलत तरीके से की जा रही है, ठीक ना। इसीलिए इससे बचने के लिए महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने वेदों को संकलित किया। वेदों को क्या किया मेरे प्यारे साथियों? तो कहना है सर संकलित किया। मूलतः वेद जो थे, मूलतः जो वेदों की संख्या थी, मूलतः वेदों की संख्या एक है ना। मूलतः वेदों की संख्या कितनी है? तो कहना है कि सर एक ही है। कहिएगा कि सर हम आज तक तो पढ़ते आ रहे हैं कि वेदों की संख्या 4 है, लेकिन आज आप जान लीजिए वेदों की संख्या एक ही थी। वेद बहुत बड़ी संहिता हुआ करती थी, इसमें सारे ज्ञान बिखरे पड़े थे, ठीक ना। परंतु इस बिखरे हुए ज्ञान को समेटना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती थी। इसीलिए महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने क्या किया? तो इन्होंने वेदों की रचना की और उस वेद में जो बिखरे हुए ज्ञान थे उसको व्यवस्थित करने का काम किया, ठीक ना। इन्होंने क्या किया? तो वेदों के बिखरे हुए ज्ञान को व्यवस्थित करने का काम किया। जब इन्होंने व्यवस्थित करने का काम किया तो वेद में जो मंत्र वाला भाग था, ठीक ना, उसको हम लोग कह दिए ऋग्वेद। ध्यान से समझिएगा, जो देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्र होते थे उस भाग को कहा गया ऋग्वेद। ध्यान से समझिएगा। दूसरा जो वेद बनाया गया उसको हम कहते हैं यजुर्वेद, ठीक ना। क्योंकि जो वेद में जो ज्ञान था यज्ञ से संबंधित, कर्मकांड से संबंधित, विधि विधान से संबंधित, पूजा कैसे करनी है, चढ़ावा कैसे चढ़ाना है, इन सब को लेकर जो वेदों में ज्ञान दिया गया था उस ज्ञान को एक जगह समेट कर कहां कैद कर दिया गया? तो यजुर्वेद में कैद कर दिया गया, ठीक है। तीसरा ग्रंथ बना कि देवताओं की जब हम स्तुति करते थे तो देवताओं की स्तुति करते समय हम गायन भी करते थे, संगीत के माध्यम से देवताओं को हम प्रसन्न करने का प्रयास करते थे। और आप सबको पता है कि संगीत की जो उत्पत्ति होती है, संगीत के जो मूल 7 स्वर होते हैं, सारे गामा पाधा निशा, इसकी उत्पत्ति भी भारतीय सामवेद से ही निकलती है। तो तीसरा ग्रंथ आपका हो गया बाबू सामवेद, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखिएगा, वेदों में कुछ ज्ञान ऐसे भी थे जो चिकित्सा से संबंधित थे, आयुर्वेद से संबंधित थे, ज्योतिष से संबंधित थे, ठीक ना, जादू टोना से संबंधित थे। इन सभी ज्ञानों को व्यवस्थित करके एक वेद अलग बना दिया गया जिसको हम लोग कहते हैं अथर्ववेद। क्या कहते हैं? अथर्ववेद कहते हैं। तो इस प्रकार से वेदों की जो संख्या हो गई, कितनी हो गई? 4 हो गई। प्रारंभ में वेदों की संख्या एक ही थी, परंतु बाद में महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने वेदों को संकलित करके अब वेदों की जो संख्या हो गई, कितनी हो गई गुरु? तो कहना है कि सर वेदों की संख्या 4 हो गई, ठीक है। जब वेदों की संख्या 4 हो गई तो चारों वेदों को हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। सबसे पहला हम पढ़ेंगे ऋग्वेद। यहां सब लोग ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद ही है, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद किसको माना जाता है? तो कहना है कि सर ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद में टोटल मंडल की संख्या कितनी है? तो कहना है कि सर 10 मंडल ऋग्वेद में है।
1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएं। ठीक ना, क्या है? ऋचाएं हैं। ऋचाएं का मतलब मंत्र हुआ, सूक्त का मतलब मंत्र का समूह हुआ, और मंडल का मतलब अध्याय हुआ। इतना बात बोलिए, सबको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ऋग्वेद हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए ऋग्वेद का जो दूसरा से ऋग्वेद में दूसरा से सातवां मंडल जो है, दूसरा से सातवां मंडल, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये सबसे प्राचीन मंडल है, सबसे प्राचीन मंडल है। ऋग्वेद का दूसरा से सातवां मंडल सबसे प्राचीन मंडल है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? तो परिवार मंडल भी कहते हैं। ठीक ना, क्या कहते हैं? परिवार मंडल। अब जरा ध्यान दीजिएगा, पहला फर्स्ट और 10वां मंडल इसकी रचना बाद में हुई। ठीक है, सबसे बाद हुई। पहले मंडल और 10वें मंडल की रचना सबसे बाद में हुई है। ठीक है, यहां तक बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? सबको बात अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है मेरे प्यारे लाल और लालियों, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, इस तीसरे मंडल से आपको क्या प्राप्त होता है वो जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें किस चीज की चर्चा है? तीसरे मंडल की रचना जो है विश्वामित्र ने की है। किसने की है? तो कहना है कि सर विश्वामित्र ने की है। ठीक ना, और इस तीसरे मंडल में क्या देखने को मिलता है? तो गायत्री मंत्र देखने को मिलता है ना। आप सबको गायत्री मंत्र पता होगा। ये गायत्री मंत्र का जो वर्णन है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ही आपको देखने को मिलता है, जिसकी रचना किसने की? तो महर्षि विश्वामित्र ने की। और ये जो गायत्री मंत्र है, ये गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो कहना है कि सर सूर्य या सविता को समर्पित है। बोलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अगले स्टेप की ओर चलते हैं। ऋग्वेद का जो चौथा मंडल है, इस चौथे मंडल से कृषि के खेती के प्रमाण मिलते हैं। ठीक ना, कृषि के प्रमाण मिलते हैं इस चौथे मंडल से। इसके बाद सातवां मंडल जो है ऋग्वेद का, ध्यान देते चलिएगा, ऋग्वेद का जो मेरे प्यारे साथियों सातवां मंडल है, इसमें आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? तो कहना है कि सर दशराग युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है ना। दशराग युद्ध का वर्णन आपको देखने को मिलता है। किसमें? तो कहना है सर सातवें मंडल में। ये जो दशराग युद्ध है, ये दशराग युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो दशराग युद्ध ये पुरुषनी नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? पुरुषनी नदी किसका पुराना नाम है? तो कहना है सर रावी नदी का पुराना नाम क्या है? तो पुरुषनी नदी है। इसी रावी नदी के तट पर, पुरुषनी नदी के तट पर किसके किसके बीच में युद्ध हुआ था? तो 10 राजाओं का संघ था, जिसका नेतृत्व विश्वामित्र कर रहे थे, और राजा सुदास जिसका नेतृत्व महर्षि वशिष्ठ कर रहे थे। और इस युद्ध में विजयी कौन हुआ? तो इस युद्ध में विजयी हुआ राजा सुदास, है ना, राजा सुदास विजयी हुए। ठीक है, इसका वर्णन आपको ऋग्वेद के 7वें मंडल में देखने को मिलता है। अगला आइए, ऋग्वेद का 9वां मंडल। ऋग्वेद का जो हमारा 9वां मंडल है मेरे प्यारे साथियों, ऋग्वेद का 9वां मंडल ये किस देवता को समर्पित है? तो कहना है सर सोम देवता को समर्पित है। और सोम देवता को एक विशेष प्रकार का पेय पदार्थ चढ़ाया जाता था, जिसको हम लोग सोम रस कहते हैं। क्या कहते हैं? सोम रस कहते हैं। ये सोम नाम की एक लता हुआ करती थी, लता, ठीक ना, लताएं थी, जिससे इस रस को तैयार किया जाता था। अगला देखिए, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, ऋग्वेद के 10वें मंडल से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? तो कहिएगा सर कि इसमें पुरुष सूक्त की चर्चा है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसकी चर्चा है गुरु? तो कहना है कि सर पुरुष सूक्त की चर्चा है। और इसमें क्या दिया गया, बताया गया कि इसमें 4 वर्णों की बात कही गई है। ठीक ना, क्या कही गई? 4 वर्णों की बात कही गई है, जिसमें कहा गया है कि जो ब्राह्मण होता है वो ब्रह्मा के मुख से पैदा होता है।
क्षत्रिय जो होता है ब्रह्मा के बांह से पैदा होता है, और जो वैश्य होता है ब्रह्मा के जांघ से पैदा होता है, और इसी में कहा गया है कि शूद्र जो होता है वो पैर से पैदा होता है। तो वर्णाश्रम व्यवस्था की जो बात कही गई है, ये वर्णाश्रम व्यवस्था की उत्पत्ति की जो बात कही गई है, ये इसी ऋग्वेद के 10वें मंडल से आपको प्राप्त होता है, ठीक है ना। परंतु ये वर्णाश्रम व्यवस्था जो था ये जन्म पर आधारित ना होकर किस पर आधारित था, तो कर्म पर आधारित था, ठीक है। इसके अलावे ऋग्वेद के 10वें मंडल से आपको क्या प्राप्त होता है, तो कहना है कि सर नासदीय सूक्त, ठीक ना, याद रखिएगा, नासदीय सूक्त का वर्णन आपको ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलता है। कहिएगा सर ये नासदीय सूक्त क्या है, तो नासदीय सूक्त में जो है इस सृष्टि के उत्पत्ति कैसे हुई है, इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, और यह सृष्टि का संचालन कैसे हो रहा है, और इस सृष्टि का विनाश कैसे होगा, इन सब चीजों की जो चर्चा है वो नासदीय सूक्त में आपको देखने को मिलेगा। तो सृष्टि की उत्पत्ति एवं विनाश, ठीक, एवं संचालन की चर्चा है, एवं संचालन की चर्चा आपको देखने को मिलेगा। ऋग्वेद का 10वें मंडल में ही आपको विवाह सूक्त की भी चर्चा देखने को हमें मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किस सूक्त की, विवाह सूक्त की चर्चा देखने को मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 3 सूक्त याद रखना है, पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त और आपको विवाह सूक्त। ये तीनों सूक्त आप लोगों को याद रखना है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। हम आपको अभी तुरंत बताए थे कि वेद का जो विकास हुआ है कैसे हुआ है, तो संहिता, संहिता के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यक, और आरण्यक के बाद आता है उपनिषद, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि जो ऋग्वेद था प्राचीन समय में ऋग्वेद की जो शाखाएं थी, कितनी शाखाएं थी, तो कहना है कि सर 21 शाखाएं थी, ठीक है ना, प्राचीन समय में। परंतु वर्तमान में 5 शाखाओं के ही प्रमाण मिलते हैं, ठीक है ना, 5 शाखाओं के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। ये 5 शाखाएं कौन कौन है जरा आप लोग को ध्यान में रखना है। शाकल शाखा जो सबसे अभी वर्तमान समय की जीवित शाखा है, शाकल शाखा, वास्कल शाखा, ठीक है, अश्वलायन शाखा, अश्वलायन शाखा, ठीक है, अश्वलायन शाखा, संखायन शाखा, संखायन शाखा, और मांडुकायन शाखा, मांडुकायन शाखा। ये 5 शाखा ऋग्वेद के हैं जिसके प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में ऋग्वेद का कौन सा शाखा जीवित शाखा है, तो कहना है ऋग्वेद का एकमात्र जीवित शाखा जो है मेरे प्यारे लाल लालियों, वो शाकल शाखा है, ठीक ना। ऋग्वेद का एकमात्र जीवित शाखा कौन सा है, तो कहना है कि सर शाकल शाखा है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ऋग्वेद के कुछ ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, ऋग्वेद के कुछ ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, ऋग्वेद के कुछ उपवेद भी हैं, और ऋग्वेद का जो उच्चारण करने वाले ब्राह्मण होते हैं उस ब्राह्मण को या उसके अध्ययनकर्ता को हम लोग क्या कहते हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसका नाम है ऐतरेय एवं कौशितकी, ऐतरेय एवं कौशितकी। एकदम ध्यान से देखते चलना है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐतरेय एवं कौशितकी किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो कहना है कि सर ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के उपवेद का नाम क्या है, तो कहना है कि सर ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका नाम आयुर्वेद है। क्या नाम है बाबू, तो कहना है कि सर आयुर्वेद है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद का जो अध्ययन करने वाला व्यक्ति होता है, ब्राह्मण होता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो कहते हैं उसको होता या होत्री। क्या कहते हैं, होता या होत्री। जो ऋग्वेद का पाठ करता है, ऋग्वेद का पाठ करने वाला जो ब्राह्मण होता है उसको हम लोग होता या होत्री के नाम से जानने का काम करते हैं, ठीक है। तो इतनी जानकारी अगर आपको ऋग्वेद के बारे में पता है, ठीक ना, तो आप बहुत ही एग्जामिनेशन में सरल और सहज स्थिति में रहने वाले हैं। इसके साथ ही साथ याद रखिएगा कि ऋग्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण किया गया है,
250 बार इंद्र के लिए किया गया है और 200 बार अग्नि के लिए किया गया है। ठीक है ना, किसके लिए? अग्नि के लिए किया गया है। बोलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ऋग्वेद सबको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना, ऋग्वेद से संबंधित जितने भी एग्जामिनेशन में प्रश्न बनेंगे सारे प्रश्नों को हल कराने का हम काम किए हैं, सारा इंफॉर्मेशन आपको देने का काम किए हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। एक चीज हम आपको बता दें साथियों, अक्सर एग्जामिनेशन में भ्रम की स्थिति जो बनती है, एक शब्द है बाबू वेदांग और एक शब्द है वेदांत। आगे हम इसको अभी पढ़ेंगे, ठीक ना। एक शब्द है वेदांग और एक शब्द है वेदांत। इसमें अक्सर कंफ्यूजन की स्थिति रहती है। देखिए वेदांग की संख्या 6 है। यदि वेदों को भली भांति समझना है, यदि वेदों के सही सही अर्थ को समझना है, तो आपको पहले वेदांग का क्या करना पड़ेगा? अध्ययन करना पड़ेगा। और वेदांग की संख्या कितनी है? तो कहना है कि सर 6 है। ठीक ना, कितनी है? 6 है। और वेदांत की जो बात करें, हम अभी आपको बताए कि वेदों के अंतिम भाग को हम लोग वेदांत कहते हैं, इसी को हम लोग उपनिषद भी कहते हैं। और उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो कहना है कि सर उपनिषद की जो संख्या है ये 108 है। कितना है? 108 है संख्या इसकी। परंतु प्रमाणिक उपनिषद जो माने जाते हैं वो मूलतः जो प्रमाणिक उपनिषद हैं वो 11 ही हैं। कितने हैं? 11 हैं। इस उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, श्वेताश्वेतर उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ये सभी उपनिषद हैं, ये प्रमाणिक उपनिषद माने जाते हैं। जब हम उपनिषद पढ़ेंगे तो वहां इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वेदांग जब हम पढ़ेंगे तो उसकी विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि शिक्षा क्या है, कल्प क्या है, निरुक्त क्या है, छंद क्या है, व्याकरण क्या है, ज्योतिष क्या है। ठीक ना, हम पूरा चीज इसको देखने का काम करेंगे कि वेद का कान किसको कहते हैं, वेद का मुख किसको कहते हैं, वेद का हाथ किसको कहते हैं, वेद का पैर किसको कहते हैं। ये सारा चीज हम आपको समझाने का काम करेंगे, है ना साथियों। तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। सभी साथियों तक हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए। जो भी हम यहां पे बताते हैं, सिखाने का काम करते हैं, वो सब तक पहुंचना चाहिए। ये जिम्मेदारी आपकी है। यदि आपको सेशन पसंद आ रहा है, ठीक ना, तो सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में सब लोग अपना अपना कमेंट जरूर दर्ज कीजिएगा कि इसका पार्ट 2 सर हम लेकर आए कि नहीं लेकर आए। यदि इस वीडियो का पार्ट 2 आपको चाहिए तो सब लोग कमेंट सेक्शन में बोलिएगा कि हां सर इसका पार्ट 2 हमको चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।